नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। एम्स ऋषिकेश में आयोजित वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह एम्स ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने आम लोगों को आघात चिकित्सा के प्रति जागरूक करने की पहल को एम्स ऋषिकेश की दूरदर्शी सोच बताया। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से इस प्रकार के जन जागरूक करने वाले आयोजनों को राज्यपाल ने जरूरी बताया और ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखना चाहिए। आगे राज्यपाल ने कहा कि किसी भी दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को बचाने के लिए शुरुआती 1 घंटे का गोल्डन ओवर का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस 1 घंटे के दौरान घायल व्यक्ति को अगर समय रहते उचित इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उत्तराखंड आध्यात्मिक छात्रा तीर्थाटन और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखता है। प्रतिवर्ष करोड़ों लोग यहां सड़क मार्ग से यात्रा करने आते हैं। ऐसे में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना एक बड़ी चुनौती है। वर्ल्ड ट्रॉमा वीक जो एम्स ऋषिकेश ने बहुत ही शिद्दता के साथ में, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में मंथन और चिंतन किया है, मैं इन सब को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाती है और इस दिन में चिंतन और मंथन भी करते हैं कि किस प्रकार हम अपने ट्रॉमा के चैलेंजेस को मीट करें। लेकिन एम्स ऋषिकेश ने तो एक बहुत ही सुंदर अपना जो पहल थी उसके मुताबिक किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दौरान एक नया चीज़ जो मैंने सीखा कि प्लैटिनम 10 मिनट यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले 10 मिनट के अंदर में पेशेंट को, इंजर्ड आदमी को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, उसकी मैनेजमेंट किस प्रकार हो, फर्स्ट एड किस प्रकार हो। और दूसरा है गोल्डन आवर, पहला जो 1 घंटा होता है, पहला 1 आवर आफ्टर द एक्सीडेंट, हाउ टू हैंडल इट। और तीसरा है कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर में उसकी मैनेजमेंट किस प्रकार की जाए। ये पूरा हफ्ता जो चिंतन किया है इसके अंदर में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक पहलू को देखा गया है और इसमें बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर में स्कूल, कॉलेजेस, समाज के हर तबके को एड्रेस किया गया है और जागरूकता, अवेयरनेस के ऊपर में बहुत बड़ा कार्य किया गया। इसमें पुलिस के साथ में भी मदद की है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एम्स ऋषिकेश ने कुछ एक जो हाल ही के दिनों में जो एक पहल की है, इनिशिएटिव है, वो हमको हेल्थ सेक्टर में एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने टेली मेडिसिन, AI मेडिसिन, जिस प्रकार से हेलीबॉर्न एम्बुलेंसेज, ड्रोन का यूज़ और ट्रॉमा के अंदर में बहुत ही विस्तार से किस प्रकार से रिहैबिलिटेशन, डिसेबिलिटी को हैंडल किया जाए, जो ट्रॉमा केस आते हैं उनको किस प्रकार से बहुत ही विस्तार से किया जाए। When I went into the details of all this thing, I felt very happy। और आज के दिन में अमेरिका से भी, फॉरेन कंट्री से भी जो पार्टिसिपेंट आए थे और आज एक बहुत टचिंग बात लगी कि एक प्रोफेसर मयूर नारायण जी हैं जो अमेरिका से आए और उन्होंने इतने सुंदर पॉइंट दिए। उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। सीएम धामी के दुबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस बार मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी गए हैं। सीएम दुबई के बाद अबू धाबी भी जाएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा करेंगे। दोनों जगह से उत्तराखंड सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार होने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई पहुंचने पर हुए भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश से रोजगार के अधिक मौके बनेंगे। इससे उत्तराखंड के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 8-9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है
और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने, सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े, आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए हैं, वो हम सबको एक गौरव की अनुभूति कराता है। और आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, जिसमें उत्तराखंड समेत भारतवर्ष के अनेकों राज्यों के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो सपना शीघ्र ही साकार। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न उद्योग समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बता दें कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में अभी तक विभिन्न उद्योग समूह के साथ 5,450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य उद्योग समूह के साथ बैठक जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 और 9 दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले समिट हेतु निमंत्रण भी दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओबीसी मोर्चा द्वारा पार्टी पदाधिकारी की बीजेपी कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र से सांसद लॉकेट चटर्जी ने शिरकत की। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, जिसमें गरीब कामगार लोगों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुँचे दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद डॉक्टर आई हुई हैं और हमारा प्रयास रहेगा योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसको सरकार के सहयोगी के रूप में जागरूक हम लोग काम करेंगे। और आज हमारी 4 जिलों के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत 4 जिलों के हमारे जो कृषि कार्यकर्ता है, हमने उनको बुलाया और इसमें हम लोगों ने जहाँ नाई है, धोबी है, कामगार हैं और हस्तकला से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे अनेकों लोग इसका लाभ मिले, उस दृष्टि से घर घर संपर्क करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस भूमिका के कार्यक्रम तैयार करना। सर, कुमाऊं दौरे पर आप हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं पूरा माहौल? कुमाऊं दौरे की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा और नैनीताल संसदीय सीट में किस प्रकार से यहाँ पर जो है पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ग्लोबल रैली थी, उसने प्रमाण भी दे दिया है। बड़ी संख्या में यहाँ का जनमानस विकास कर खड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में निकाय चुनाव को लेकर देखिए, कुछ लोग निकाय चुनाव को जानबूझ कर रोकना चाहते हैं। न्यायालय में जाना, न्यायालय में विषय को रखना सीधा है कि निकाय चुनाव को रोकने का प्रयास हो रहा है। जब भी निकाय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए। हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि CBI ED से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सब लेके ये इंडिया गठबंधन बने थे। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 400 के ज़्यादा आसन लेके नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कृषि मंत्री गणेश जोशी के कार्यालय में
किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों ने आरोप लगाए हैं कि पटवारी ने अतिवृष्टि के चलते फसलों के नुकसान पर गलत रिपोर्ट पेश की है। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और उन्होंने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका ये कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से दूरबात से बात की है और शीघ्र ही हमारे विभाग का अधिकारी और वहाँ के रेवेन्यू के अधिकारी साथ में जाएंगे और जहां जहां पर इनकी शिकायतें होंगी उनको दोबारा सर्वे किया जाएगा। एक इन्होंने कहा कि साहब जो मनरेगा से जो काम होते हैं उसमें किसानों को उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि क्योंकि हम काम तो करते ही मैंने तुरंत अपने आयुक्त ग्राम विकास से बात की, उसको तुरंत हमने करने का आदेश दे दिया। एक सोनोनी नदी है, वहां पर एक बांध बनाने का बंदा लगाने की बात उन्होंने कही है, उसके तुरंत आदेश हमने कर दिए हैं। क्योंकि और कुछ विषय ऐसे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि डिजिटल समिट के लिए देश से बाहर है, हमने इनसे 15 दिन का समय मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उनसे वार्ता करके उसका भी समाधान निकाला जाएगा और बड़े सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और संतुष्ट होकर वो लोग यहाँ से। सर, जो 1100 रुपए प्रति बीघा की बात है, देखिए आज पूरे उत्तराखंड के किसान मंत्री जी से मिले हैं, कृषि मंत्री जी से, और पूरे उत्तराखंड में किसानों की समस्या है। ज्यादा जो समस्या है वो हरिद्वार जिले की है, क्योंकि हरिद्वार जिले में क्या है कि किसानों के खेतों में विषैला पानी छोड़ा गया, जिसके कारण वहाँ की पूरी जो जमीन है वो खराब हो गई, पूरी फसलें खराब हो गई। आज किसान के पास ऐसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस भी भर सके, और उसका जो मुआवजा सरकार दे रही है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हम आज मंत्री जी से मिले थे, तो कुछ समस्याएं जो है हमारी वो मंत्री जी ने सॉल्व करी है। 3 हमारी बहुत जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें एक हमारा जो रेट है उसका निर्धारण और बिजली की समस्या, और तीसरा है हमारा जो कर्ज। वो 3 समस्याएं हमारी पेंडिंग है, उनको लेकर हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे 15 दिन। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उत्तराखंड में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन की मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती के साथ उठा रही है। सभी जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच रहकर पार्टी के नीतियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। अभी लगातार हर जिले में संगठन तैयार है, और जब संगठन तैयार है तो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, गाँव में, शहरों में जाके लोगों को पार्टी के नीतियों के बारे में बता रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों के बारे में, विकास के बारे में, कैसे काम करेंगे। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम समाज के हित में काम करेंगे और मजदूर के हित में काम करेंगे, गरीब के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। अब लोकसभा 5 सीटें हैं, इसमें देखिए गठबंधन का हिसाब है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जैसा उनका मार्गदर्शन होगा वैसे काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ जी 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 जी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ये ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे। जब पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रचार मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में हर समय चुनाव और राजनीति हावी रहती है। देश के पीएम को प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं। केवल चुनाव और राजनीति उनके दिमाग में रहती है। मणिपुर क्यों नहीं गए? सिक्किम क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उन्होंने
उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जिसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान किया? क्यों ना उन्होंने उस मंत्री को पदच्युत किया जिसके बेटे ने 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचला? किसान आंदोलन से लेके तमाम हमारी इकोनॉमी नीचे जाने तक प्रधानमंत्री बुरी तरीके से फेल हुए। मेक इन इंडिया की कलई तब खुल गई थी जब उनने मेक इन इंडिया का नारा दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चाइना बनने के लिए दी। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिंहदवार चौक पर इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालकर आयोग के गेट तक पहुंचे और गेट पर यूकेपीएससी के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। यूकेपीएससी के गेट तक जाने का प्रयास कर रहे यूथ कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का आरोप है कि यूकेपीएससी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ अधिकारी पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं। साथ ही कई भर्तियां भी लंबित पड़ी हुई है, जिसके चलते युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उसी टाइम 1-2 घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गए। फिर बाद में वही बच्चे, कोई टिक्की लगा रहा होता है, कोई चाय लगा रहा होता है। मतलब बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए और वो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके सामने है सब। ये जितने भी इनके आयोग हैं ये भाजपा के आयोग बन चुके हैं। ये कोई पब्लिक का नहीं है। लोक सेवा आयोग का मतलब है लोगों की सेवा, पर ये सारे भाजपा की सेवा हो रही है। 10-10, 20-20 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं और वहाँ पे हाकम सिंह रावत जैसे लोग अपने वहाँ पे रिसोर्ट बना रहे हैं और अब पता चला है कि उनकी जमानत भी हो गई है। मतलब यही भाजपा सारे देश का नाश मार रखी है और बच्चों के भविष्य से खेल रही है। अगली बारी अगर कोई भी ऐसा कुछ हुआ, पेपर लीक हुआ, तो अगली बारी गेट तोड़ा जाएगा। लोक सेवा आयोग पर ताला लगाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। पिछले कई दिनों से ये कहना था कि सरकार जो यूकेपीएससी घोटाला हुआ और हाकम सिंह जैसे ये प्रकरण इस प्रदेश में चल रहे हैं, तो उनको लेकर सरकार को तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, लेकिन सरकार इसमें विफल है। सरकार ने एक ऐसा कानून थोप दिया कि आप लोग खुद स्वयं चीटिंग मत कीजिए, हम आप लोगों को सजा देंगे। तो ये तो एक तरह से स्टूडेंट पे दबाव बनाना और उन लोगों को प्रताड़ित करना है। सरकार कोई कानून ऐसा लेकर आती जिससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा प्रेरित होते और आगे से उनका विश्वास इन जो परीक्षाओं में होता। लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय है बहुत गलत है और सीबीआई जांच की मांग हमारी तब तक रहेगी तब तक हम लोक सेवा आयोग हो, देहरादून में विधानसभा घेराव हो, आगे के जो कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर हमें दिशा निर्देश करेंगे। उत्तराखंड के रुड़की नगर निगम हॉल में पहुंचकर पार्षदों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए और अधिकारियों के खिलाफ रोष जताते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा बीते कई माह पहले लगभग 75 टेंडर किए गए थे, लेकिन फिर उन टेंडर को निरस्त कर दिया गया। पार्षदों का आरोप है कि टेंडर तो कर दिए जाते हैं लेकिन बाद में उनको बहाना बनाकर निरस्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे मेयर की जगह जब पब्लिक अधिकारी यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड में हटवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, निर्वाचित घोषित है, बोर्ड भरी नहीं होगा, मेयर साहब हटे कुर्सी से, तो वो हमारा जो अपमान किया गया इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और दूसरा, यहाँ पर पिछले वर्ष से आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ। जब भी टेंडर इन्होंने निकाले उसको कैंसिल कर दिया, कभी कोई लकूना बताया कभी कोई। आप देखिए इन्होंने 75 टेंडर निकाले थे आज से 4-5 माह पहले और वो पब्लिक्स की है, उनमें पैसा लाखों रुपए गया में देने के लिए, पत्रकार उसमें पत्रिकाओं में देने के लिए। उसके बाद वो कैंसिल कर दिए, टेंडर भी नहीं निकाले। फिर उसके बाद 22 टेंडर निकाले इन्होंने। उन 22 टेंडरों को कॉल किया, 22 टेंडर डल के पेटी में और वो उसके बाद क्या कहा। देखिए आक्रोश देखना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए कि 1 साल हो गए पार्षदों को कहते हुए वार्ड में कि ये सड़क के काम हो रहे हैं, कितने कि कहा जा रहा है कि टेंडर हमारे कई बार हो गए और वो टेंडर कैंसिल हो गए। तो हमें जवाब भी देना इस टाइम वार्ड में भारी हो चुका है। हमने तो खुद के मथुरा बिहार के सुखदेव नगर के और संजय गांधी कॉलोनी के काम में कह के भी जवाब देना भारी हो चुका है। टेंडर हुए, फिर टेंडर कैंसिल हो गए, फिर प्रक्रिया हो गई, उसमें 6 महीने उसमें गए, फिर दोबारा टेंडर हुए, फिर कैंसिल हो गए। अब कम से कम 1 महीना हो गया, डब्बे में पैक टेंडर रखे क्यों नहीं खोल रहे, क्या वजह है इसकी हमें स्थिति को समझ नहीं आ रही। और ये जल्द से जल्द भूलने चाहिए क्योंकि पब्लिक का काम के प्रति
और पार्षद के प्रति इतना आक्रोश बढ़ गया है कि पार्षदों को जवाब भी देना भारी हो चुका है। क्या सब प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही है? देखिए, तो अधिकारी तो खोलेंगे टेंडर, कोई पार्षदों को थोड़ी ना कोई अधिकार है, पार्षदों को तो अधिकार है काम देने का, और हमने काम दे चुका है और हमारे काम के टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन वो टेंडर अभी तक तय है, किस वजह से ये नहीं खुल रहे, क्या इसमें राजनीति चल रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके टेंडरों को खोल दिया जाए, वरना जनता में इतना आक्रोश बढ़ चुका है कि फिर अब आने वाले टाइम में। राजधानी देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। मेयर ने अपने अपने स्तर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम सहित विभागों की ओर से सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। डीएम देहरादून सोनिका ने बताया कि जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गमके ने साफ किया है कि जो लोग भी देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे हैं वे राजधानी देहरादून से एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएं और भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजधानी देहरादून में स्वच्छता और सुंदरता का विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसमें कि कार्य किए जाने हैं। सभी कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने का भी काम हो रहा है। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। कब तक हो पाएगा ये काम पूरा? अभी इनके फंड रिलीज हो गए हैं और डीपीआर वगैरह सब बन गई हैं। जहाँ तक मुझे जो अपडेटेड स्थिति है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन बोर्ड आ गए हैं, तो कार्य अब गति पकड़ेगा। इन्वेस्टर समिट से पूरे देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है, वो ठीक हो। जो हमारे जानवर सड़कों में घूमते हैं उनको भी जो है उनको वहाँ से उठाकर उचित स्थान पर उनको रखेंगे। और जो लाइट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए अधिकारियों को कहा है, जो सफाई की व्यवस्था उसको ठीक करने के लिए कहा है और चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा है। जो हमारी नगर निगम की सड़कें हैं उनको पैचवर्क और उनको ठीक करने के लिए भी कहा है, ताकि और ये जो बैनर पोस्टर जो सड़कों में लटके रहते हैं उसको भी सब हटाने के लिए कहा है सभी अधिकारियों को, ताकि शहर जो है हमारा स्वच्छ दून सुंदर दून का जो नगर निगम और शहर वासियों का नारा है, तो शहर सुंदर भी दिखना चाहिए, स्मार्ट भी दिखना चाहिए, और जो लोग यहाँ से देहरादून आएंगे उनको हमारे शहर का एक वातावरण भी अच्छा लगना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि शहर देहरादून जो है अच्छा शहर है। यहाँ आने से यहाँ उत्तराखंड में उनको जो अपना पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं उससे जो है यहाँ की जनता को भी लाभ मिलेगा, जो हमारे बेरोजगार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों के दौरे भी कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें ताकि हमारे बेरोजगार साथियों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड है। लार्वा खत्म करने के लिए नगर निगम के साथ आशा कार्यकर्त्री को भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी तक प्रदेश में डेंगू से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में केसेस आए हैं, जिसमें कोटद्वार में मेनली केसेस आए थे। उस पर हमारी मॉनिटरिंग सघन चल रही है और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, और इसके अलावा लार्वा रिडक्शन और सोर्स रिडक्शन के लिए हमारी आशाएं और नगर निगम की टीमें घर घर जा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। अभी तक कुल कितनी मौतें हुई हैं डेंगू से?
अभी तक लगभग। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।